तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच लाई सामने में। और मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा जो कि है बिल्कुल रिलेटेड ऑफ रियलिटी। मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ आज कर्ण पिशाचिनी। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, कर्ण पिशाचिनी का एक किस्सा। मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में एक बहुत बड़े तांत्रिक रहे जिनका नाम था नारायण दत्त श्री शामली। अच्छा, नारायण दत्त श्री शामली जो थे वो बहुत बड़े तांत्रिक थे और उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी थी कर्ण पिशाचिनी के बारे में। तो उनके पास एक शिष्य आया और उसने बोला कि मुझे कर्ण पिशाचिनी करनी है। और उन्होंने कहा कि मैं वामर विचार से करूँगा कर्ण पिशाचिनी। अच्छा, वामर विचार से क्या होता है कि ये जो कर्ण पिशाचिनी होती है वो 3 दिन के अंदर सिद्ध हो जाती है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है और थोड़ा डिफरेंट है। आपको सोचकर भी अचंभा होगा। तो उनका शिष्य जो था उन्होंने ठीक है आप सीख लो। तो करीबन इसमें ये होता है कि जैसे इस साधना को करने के लिए हमें इस साधना से 10 दिन पहले हमें नहाना नहीं होता है, हमें दांत साफ नहीं करने होते, हमें कपड़े बदलने नहीं होते हैं। मतलब पूरी तरीके से जितना हम गंदा रह सकते हैं उतने हमें गंदा रहना होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो सिद्धि है वो 3 दिन के अंदर इस वामर विचार से प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अब होता ये है कि 10 दिन उनके होते हैं वो जिसमें वो रहते हैं गंदे, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे, नहाते नहीं है, ना दांत साफ करते हैं, ना कपड़े बदलते हैं। 10 दिन वो हो गए उनके शिष्य के, ठीक है। अच्छा, अब ये भी इसमें रूल होता है कि जैसे 10 दिन हो गए ना, उसके तीसरे दिन से स्टार्ट होगी ये। भाई 10 दिन तो हो गए, 10 और तीसरा दिन कौन सा है? 13वां दिन। 11-12 को छोड़कर तीसरा दिन कौन सा है? 13वां दिन। तो 13, 14, 15। 15 का मतलब है कि जो 15 तारीख होगी उस दिन होगी अमावस्या। तो अमावस्या के दिन तक ये सिद्ध हो जाती है। अच्छा, उनको ये जो अब उन्होंने सिद्धि करी, अब उनको ये कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई। उनके शिष्य को नारायण दत्त सामने जी के शिष्य को ये जो थी कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या था? अब देखिए, उसमें ये होता है कि जैसे ये जो कर्ण पिशाचिनी है वो दूसरे दिन के मिडिल में या फिर उसके लास्ट में भी कर्ण पिशाचिनी आपके पास आ जाती है। और जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो बहुत से साधक क्या होते हैं कि वो डर जाते हैं, तो दूसरे दिन नहीं कर पाते तो तीसरे दिन कर लेते हैं। बहुत से साधक नहीं कर पाते, बट जो साधक दूसरे दिन नहीं कर पाते वो तीसरे दिन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है कि 26 से 27 साल की लड़की, सुंदर कन्या आपके पास आती है, वही कर्ण पिशाचिनी होती है। अच्छा, अब क्या होता है इनके जो, अब इसमें एक थोड़ा बैड प्रोसेस ये है कि आपको इन 3 दिन की साधना में, इन पूरे 3 दिन की साधना में अपने ही मलमूत्र को खाना है और अपने ही शरीर के ऊपर लेप की तरह लगाना होता है। भाई अपना पेशाब ही पीना है और अपने मल को अपने ऊपर लगाना है और खाना है और कुछ नहीं खाना, ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये सिद्ध कर लेते हैं इस चीज़ को। तो आपके उनके पास तीसरे दिन, मतलब वो जो नारायण दत्त जी के जो शिष्य थे वो उसे दूसरे दिन सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो तीसरे दिन उनके पास दोबारा से कर्ण पिशाचिनी आई और उनकी गोदी में आके बैठ गई और उसने बोला कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया है और मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। अच्छा, ऐसा बोला तो उन्होंने क्या करा कि जो उनके शिष्य के गले में माला थी, हड्डियों की माला होती है। कर्ण पिशाचिनी जब हम इसको सिद्ध करते हैं तो इसमें हड्डी की माला होती है। एक तो गले में पहनते हैं, एक हम हाथों में कर्ण पिशाचिनी का मंत्र जाप करते करते उसको मतलब मंत्र जाप करते, तो हड्डियों की माला एक हाथ में होती है और एक गले में होती है। तो जो हड्डियों की माला हाथ में होती है उसमें 54 हड्डियाँ होती हैं, 54 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनका हम मंत्र जाप करते हैं कर्ण पिशाचिनी का, उनसे माला बनी होती है उससे। अच्छा, अब इनकी कर्ण पिशाचिनी क्या करती है, उनकी गोदी में आके बैठ जाती है। उनके नारायण दत्त श्री शामली जी के शिष्य की गोदी में आकर बैठती है और उनसे बोलती है कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया है और मैं सिद्ध हो चुकी हूँ। तो अपने जो उनका उनका शिष्य जो था उसके गले में से हड्डी की माला निकाल के वो अपने गले में पहन लेती है कर्ण पिशाचिनी, और अपनी माला निकाल के गले की उस शिष्य के गले में डाल देती है। तो इस तरीके से उनको कर्ण पिशाचिनी पूरी तरीके से सिद्ध हो गई।